सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप की क्वेरीज मुझे दिन भर में सबसे ज़्यादा आती है। ओवरऑल लोगों को रिलेशनशिप में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है एंड दे आर सो कन्फ्यूज्ड एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो जल्दी से उसको डील नहीं कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम्स होती क्यों है रिलेशनशिप्स में? इट्स नॉट अबाउट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, हर तरीके के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। देखिए, हम सब एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, एक एक रिश्ता हमारा अलग अलग लोगों के साथ है जो उतना इम्पॉर्टेंट है, मेंटेन करना पड़ता है ना, राइट? तो इन सारे रिलेशन्स को मेंटेन करना, बैलेंस करना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लोगों को रिलेशनशिप से ही होता है। अगर किसी के भी साथ कुछ रिलेशन ख़राब हो गया, झगड़ा हो गया, फाइट हो गई, तो कितना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? ऑलमोस्ट सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन्स सारे अच्छे रहे, स्मूथ रहे, सब कुछ एक शांति बनी रहे, बैलेंस बना रहे, उसके लिए ऐसा क्या करें? अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलने जा रही हूँ जो ईजियर सेड देन डन वाली चीज़ है। इवन फॉर मी, कभी कभी मैं खुद के लिए भी मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि मेरे लिए भी ये डिफ़िकल्ट हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ ईजी बना दे, अगर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर ले, देन लाइफ विल बी सॉर्टेड एंड इतनी पीसफुल लाइफ हो जाएगी ना, हम खुशहाल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे एकदम। अगर हम खुश होंगे तो हम दूसरों को भी वो खुशी दे पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इनर हैप्पीनेस, इनर पीस। तो वो चीज़ है कि जितना लेस एक्सपेक्टेशंस होगी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, उतने ही हम सुखी होंगे, हम खुश रहेंगे। अब एज ए ह्यूमन बीइंग एंड किसी रिलेशनशिप में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली इन रोमांटिक रिलेशनशिप, पार्टनर है, मैरिड कपल्स हैं, तो एक्सपेक्टेशंस होना इट्स कम्प्लीटली नेचुरल और होनी ही चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मशीन है, नॉन एंड ऑफ स्विच बटन है, ठीक है? एक्सपेक्टेशन होती है, टाइम टू टाइम एक्सपेक्टेशंस होती है, बदलती रहती है एंड अलग अलग लोगों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन चीज़ है ना, ये जड़ है सब लोगों की, सब प्रॉब्लम की जड़ है, ठीक है? तो अगर हम एक्सपेक्टेशंस को कम करने की कोशिश करें, देन शायद चीज़ें ठीक हो सकती है। देखिए, पहली चीज़, हम पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है इसमें। हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अब वो कितनी हद तक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है वो भी हमको समझना चाहिए। प्लस उस पर्सन को हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो भी हमको समझना पड़ता है। प्लस हम ये चीज़ कभी कभी समझ नहीं पाते कि सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ना वो समझ पाता है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो क्लियर कम्युनिकेशन। क्लैरिटी है ही नहीं, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस माइंड में है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला पर्सन ये करे या ये कहे, और वो चीज़ अगर ना हो, एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो, देन वी गेट सो डिप्रेस्ड एंड सैड एंड फिर प्रॉब्लम्स शुरू होती है। सो इट्स नो, ये इतना उलझन वाला है, मतलब बहुत सारा। सो इसीलिए आई थिंक, आई फील कि कोई भी रिलेशनशिप हो किसी के भी साथ, हमको एक क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम्स कम होगी। आई रियली फील दिस। दूसरी चीज़ कि आप अगर थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम करेंगे, आपको शुरुआत में थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन अगर एक बार आप इस चीज़ को मतलब ऐसे वो आप कर पाएंगे ना, देन यू विल बी सो हैप्पी, ठीक है? छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस रखनी, दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्यों रखें, है ना? मत रखिए। अगर विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई कुछ करता है, देन यू विल बी सो ग्रेटफुल, यू विल बी सो हैप्पी, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको हर्ट होने का चांस है, प्लस प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ठीक है? एंड इवन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम में डालती है, वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी। हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ नामुमकिन है। वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी, सबको हम हैप्पी नहीं कर पाएंगे, ना ही हर लोग हमको हैप्पी कर पाएंगे। हमारी हैप्पीनेस हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बर्डन किसी के ऊपर मत डालो, किसी के भी ऊपर मत डालो, और ना ही ये बर्डन आप खुद लो, ठीक है? इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी पर्सन को हमेशा खुश रखें, खुश करें और वो एक एफर्ट्स करते रहें। नो,
सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुश रहने की। हाँ, आप किसी को हर्ट ना करें, आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, ये आपको मेक श्योर करना है। लेकिन जस्ट स्टॉप ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सबको करना, एक्सप्लेन करना खुद को, वो चीज़ करना बंद कर दीजिए। दिस इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस। एक तो ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक पीस ऑफ माइंड आएगा, आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। एंड जहाँ आपको लगता है कि यू नीड समथिंग, यू वांट समथिंग फ्रॉम योर पार्टनर या फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, देन जस्ट स्पीक, ठीक है। डायरेक्टली आप उनसे बात करिए, आप उनको बताइए कि आई वॉन्ट दिस और आई नीड दिस और आई फील दिस, ठीक है। ये चीज़ आप ट्राई करें। जितना क्लैरिटी होगा, जितना एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा, उतना आपकी रिलेशनशिप स्मूथ चलेगी एंड बहुत लेस चांसेस होंगे कि आपको उसमें प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अब देखिए, किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने बात नहीं की, उसने ये बोला, उसने ये बोला, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्यों इतनी हो रही है। तो एक ये चीज़ बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है जिसके कारण लोगों के रिलेशनशिप्स या रिलेशंस बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं और फिर सुधरते भी नहीं। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस का साइकिल तो नेवर एंडिंग है। रोज़ नया दिन उगेगा और नई एक्सपेक्टेशन होगी, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन भी बदलती रहती है कि आज थोड़े दिन के लिए आपको ये एक्सपेक्टेशन है, कल को कुछ और इवेंट सिचुएशन होगा, आपको कुछ और एक्सपेक्टेशंस होगी, सामने वाले को कुछ और एक्सपेक्टेशंस आपसे शुरुआत होगी। एंड व्हेन यू कांट फुलफिल अदर्स एक्सपेक्टेशंस, तो वो हर्ट होंगे, आप हर्ट होंगे, एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे एंड ये चलता ही रहेगा। सो ट्राई टू आप बस रिलीज़ कर दे एक्सपेक्टेशन जितना बने उतना। एंड जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है रिलेशनशिप में एंड शायद वो नहीं हो पा रही, तो जस्ट स्पीक टू योर पार्टनर, जस्ट स्पीक टू द अदर पर्सन, ठीक है। डायरेक्टली बात करिए, ओके। एंड बस फ्री रहिए, जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड जस्ट सेट द अदर पर्सन फ्री एज वेल। ये चीज़ ही काम आने वाली है। जितना बर्डन नहीं होगा रिलेशनशिप में, सफोकेशन नहीं होगा, उतना ही दोनों इंसान खुश रहेंगे, ठीक है। और जितना आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जितना आप जज करेंगे, लेबलिंग करेंगे, उतनी ही रिलेशनशिप ख़राब होती जाएगी। एंड ये चीज़ ऐसी है ना कि सुधरने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में बहुत कम टाइम लगता है। बहुत जल्दी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, देन यू जस्ट कांट सॉर्ट आउट। तो इसीलिए इस चीज़ को आप ट्राई करिए समझना एंड इम्प्लीमेंट करना। अगर आपने कर लिया, यू विल बी मोर देन हैप्पी। पीसफुल लाइफ हो जाएगी, एकदम खुश हो जाओगे आप, एकदम फ्री हो जाएगी। इवन आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी रिलेशनशिप सारी अच्छी हो जाएंगी। आप खुद एक्सपीरियंस करना। तो इस चीज़ को ट्राई करिए आप, ठीक है। बस अपने आप को फ्री कर दीजिए इस अनरियलिस्टिक छोटी एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। जो चीज़ चाहिए वो डायरेक्टली आप बोलिए, समझिए सामने वाले को कि क्या वो चीज़ फुलफ़िल कर भी पाएगा। क्योंकि एवरीवन इज़ डिफरेंट, सारे लोग अलग अलग होते हैं। किसी लोगों को ऐसा होता है कि वो करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, उनकी वो कैपेसिटी भी है, थिंकिंग लेवल भी मैच करता है। कुछ लोग होते हैं उनसे वो चीज़ नहीं हो पाती। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीवन कि कौन कैसा है जिसके साथ रिलेशनशिप में हो। कोई बहुत नज़दीकी रिलेशन है, कोई बहुत ही जैसे पार्टनर हो गया, स्पाउस हो गया, तो वो आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने इसमें बैलेंस रह रहे हो अपने माइंड में, अपने अंदर, आपके इमोशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस। तो बस यही चीज़ है जिसके ऊपर हमको काम करना है। और ये सीख लिया तो बस बहुत ही सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ट्राई करिए, इवन आई एम ट्राइंग दिस। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ एंड कर पा रही हूँ। आई एम गेटिंग बेटर इन दिस एंड आई रियली लिटरली फील एक पीस फील होता है एंड माइंड में बर्डन कम होता है इससे एंड अच्छा फील होता है। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती जल्दी एंड हम अपने में ही खुश रहते हैं, ठीक है। और इतना ही हमारी अंदर की कैपेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि वी जस्ट वांट समथिंग टू डू फॉर आर ऑन सेल्फ। हम किसी और के ऊपर वो चीज़ नहीं डाल रहे अभी कि भाई तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, तुम मुझे खुश करो, ये करो। नाउ दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये समझ लिया तो हम खुद के लिए वो सब कुछ करना शुरू करेंगे। तो वो एक सेल्फ लव की भी एक जर्नी अलग से स्टार्ट होगी। तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करने से आपको वो भी फ़ायदा मिलेगा, आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने तो ये चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू की है एंड आई एम डूइंग दिस एवरी डे, गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो आप भी ट्राई करिए इन, देखना आपको कैसा रिजल्ट्स मिलते हैं, इसमें क्या एक्सपीरियंस होता है। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, तो ट्राई करिए इस चीज़ को
ओके एंड बस फिलहाल यही था इस वीडियो में। एंड रियली होप आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो जितने भी लोगों ने क्वेरी भेजी इस चीज़ के ऊपर, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखना, शेयर करना दूसरे के साथ। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।